क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। उनके शहर का नाम था इराम, जो स्तंभों वाला शहर था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत और कद बादलों को छू लेते थे। उन्हें गुरूर था कि वो जमीन के हमेशा वारिस रहेंगे। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। जब तूफान आता तो वो हंसते और कहते, हवा हमारे साथ है। उनके घोड़े के पांव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकते। उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो, और वह अपनी सभाओं और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे छोटी उम्र में पत्थर उठाकर उन्हें अपनी शक्ति दिखाते और बुजुर्ग इसे कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आज के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वह समझते थे कि हवा उनके गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाते और अपने आप से कहते, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी महफिल में फक्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। वह लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आज के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कहीं गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हुद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार हंस के कहते, हुद, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते। एक दिन हुद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्त पर बैठे थे। हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। झूठे वादे बनकर अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। आजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी धुंध सुनाई दी, न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, ये तो पहाड़ की आवाज है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम कहने लगे, रहमत की पुकार नहीं, यह तंबे है। इस वक्त जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हो गए। जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था यह जमीन का आखिरी एतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश ना हुई, नदियां सूख गई, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी। पहले साल उन्होंने कहा, ये मामूली सा मसला है, हम लोग ताकतवर हैं। दूसरे साल प्यास से उनकी जुबानें सूख गईं। जानवर प्यास की वजह से बेहाल हो गए। तीसरे साल आदि की जमीन से वह हंसी, वह फक्र, वह आवाज ही खामोश हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हुद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वह उन्हें देखकर रो नहीं, बस इतना कहा, अजाब का वक्त करीब। एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ता कुम में आद इनमें से एक बादल चुनो। सरवाराव ने हंसकर कहा, कला बादल, इसमें रहमत है, पानी है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम जो कहने लगे, रहमत की पुकार नहीं,
यह तंबे हैं, मगर उन्हें क्या पता उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे। देखो बारिश आ गई, लेकिन वह पानी नहीं, अजाब का तूफान था। पहले झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झुके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झुका आया, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए, उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फक्र, उनका शहर सब हवा में बिखर रहा। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उछल गए, उनके महल्लात अब रेत के नीचे गल गए। कई दिनों तक यह तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही, उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गए। अल्लाह ने कहा, औरात को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली, और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गाड़ में पनाह दी गई, और हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हुद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और जब उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी हकाफत की रेत के नीचे उनका शहर इरम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर जो कहती है ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। अगर तुम्हें यह कुरानी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो तुम अगले एपिसोड में किस कौम की कहानी देखना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब किया रहो।